नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पे। देखिए आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की एक वीडियो लाए हैं। ये देखिए एक सिंगल टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का ये क्या फ़ायदा, इस अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको क्या ज्योग्राफी को समझने में, भूगोल को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक, आपको बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है। देखिए आज हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत का भौतिक और राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप जानेंगे, यानी कि भारत का क्या भौतिक स्वरूप कैसा है, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप कैसा है ये जानेंगे। राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन जानेंगे कि इसका क्या राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन किस तरह है भारत का। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज्योग्राफी के लिए आपके लिए क्या होने जा रही है, भारत का भौतिक विभाजन करेंगे कि हमने क्या भारत को क्या भौतिक विभाजन किस तरह किया है। तो इसको लास्ट तक देखें, आपको बहुत आसानी होगी। आगे जो हम वीडियोस लाएंगे आपके लिए टॉपिक की, उनको समझने के लिए हम इसमें मैप के थ्रू भी बताएंगे आपको क्या विभाजन किस तरह का रखा है भारत की भूगोल का। तो देख लेते हैं, सबसे पहले भारत का हम जान लेते हैं राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन। देखिए भारत में क्या वर्तमान में कितने 28 राज्य और आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्या इसका राजनीतिक विभाजन हो गया, कितने 28 राज्य और आपका 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत को क्या राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक इससे पहले कितने राज्य थे हमारे अब इससे पहले क्या 29 राज्य थे। 29वां राज्य कौन सा था हमारा, तेलंगाना हमारा 29वां राज्य था, जो कब बना था आपका 2014 में बना था। ये आपका तेलंगाना किससे अलग हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये तेलंगाना बना था। देखिए मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री पे ले चलता हूँ, हिस्ट्री से बताता हूँ आपको कि राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था भारत में। क्या होता है 1952 में एक आंदोलनकारी होते हैं पोट्टी श्री रामालू, जो क्या जिन्होंने क्या पहले जो राज्य का निर्माण कराया था, आंध्र प्रदेश का निर्माण कराया था। इन्होंने क्या कम से कम 56 से 58 दिन आमरण अनशन पे ये भूखे बैठे रहे थे इसको आंध्र प्रदेश का निर्माण कराने के लिए, जिसमें क्या इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद क्या आपका 1953 में जो पहला राज्य बना भारत का, वो आपका आंध्र प्रदेश बना। क्या आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया भाषा के आधार पर। किस पे, भारत। देखिए सिंपल से मैं आपको बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होता है, तो आप बता देंगे भाषा के आधार पर होता है। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो था। और उसके बाद जो 29वां राज्य बना है आपका, 29वां राज्य भी बना तेलंगाना। और देखिए इसकी सबसे बड़ी बात, देखिए मैं आपको बताऊं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है, देखिए जो पहला राज्य था हमारा भारत का भाषा के आधार पर, इसी में से आपका तेलंगाना निकला है 29वां राज्य। ये 2014 में आपका 29वां राज्य बन गया था। अब उसके बाद क्या होता है आपको याद हो जाए, 5 अगस्त की डेट याद होगी आपको, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने क्या करा, 370 को समाप्त कर क्या करा, आपका जम्मू एंड कश्मीर को क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए 370 को खत्म करके। तो इससे क्या हो गया, अब हमारे भारत में कितने राज्य बन गए, बच गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहला जो राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश बना था, फिर 29वां राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या तेलंगाना बना था। ये क्या भाषा के आधार पर बनते हैं। और 2019 में 5 अगस्त को क्या करा गवर्नमेंट ने, आपका ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। तो ये आपका भारत का क्या राजनीतिक विभाजन हो गया, किस तरह ये विभाजन हुआ है इसका शासन चलाने के लिए। अब देख लें इसका भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन जान लेते हैं। देखिए हमने क्या अध्ययन की सुविधा के लिए इसके 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम हिमालय। देखिए मैं आपको आगे हिमालय के टॉपिक कराऊंगा, मैदान कराऊंगा, द्वीप समूह कराऊंगा, तटीय क्षेत्र कराऊंगा, तो इसलिए आपको इनको समझना जरूरी होगा। तो हिमालय जान लेते हैं। देखिए 3 हिमालय आपके, क्या पश्चिमी हिमालय, आपका पूर्वी हिमालय और आपका उत्तरी पूर्वी हिमालय। तो आपके 3 हिमालय हो जाएंगे, ठीक है, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। इसी तरह हम मैदान की बात करते हैं तो उत्तरी मैदान होता है, पूर्वी मैदान होता है, असम का मैदान होता है और थार का मरुस्थल होता है, ये भी मैदान में आता है। तो मैदान को क्या हमने सुविधा के लिए 4 भागों में विभाजित कर रखा है, हिमालय को 3 में। उसके बाद देख लेते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि को हमने क्या 2 में बांट रखा है, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसको 2 भागों में बांट रखा है। उसके बाद आ जाता है आपका देखिए प्रायद्वीपीय पठार। देखिए पठार क्या होता है, उसके सबसे पहले आप जान लीजिए पठार क्या होता है। देखिए ये अपनी आसपास की जो इसकी भूमि होती है ना, जमीन होती है, ये उससे उठा हुआ होता है।
यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहूँ आपसे, क्या एक ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास की भूमि से क्या उठा होता है, ये आप कह सकते हैं टेबल के आकार का होता है। जो आसपास इसकी ज़मीन होती है वो नीची होती है और ये ऊपर की तरफ से चौड़ा होता है। विश्व तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, आपका पामीर का पठार है। कौन सा, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब देख लिया हमने प्रायद्वीपीय पठारों को भी 5 भागों में बांट दिया, उत्तरी दक्कन का, दक्षिणी दक्कन का, पूर्वी पठार और पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ। तो इसको हमने प्रायद्वीपीय पठारों को भी बांट दिया है। उसके बाद देख लेते हैं तट्टे मैदान। देखिए हमारे जो 9 राज्य हैं वो आपकी तट्टे सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि समुद्र से। तो उसको हमने क्या पश्चिमी तट्टे मैदान और पूर्वी तट्टे मैदान में बांट दिया है, तट्टे मैदान को। उसके बाद देख लेते हैं द्वीप समूह। देखिए द्वीप समूह क्या होता है, द्वीप होते हैं आपके, ये होते हैं चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। क्या, इसके चारों तरफ जल होता है, सीधी सी भाषा में समझ लिए, बीच में एक भूमि का टुकड़ा होता है, स्थलखंड होता है, उसके क्या चारों तरफ पानी होता है। यानी कि समुद्र के बीच में देखते हैं ना आप, समुद्र के बीच में एक टापू की तरह होता है, वो आपके द्वीप होते हैं। अब इन द्वीपों के समूह को क्या कह देते हैं हम, जो कई सारे द्वीप हो जाते हैं तो उसको कह देते हैं द्वीप समूह। तो भारत में मुख्यतः जो द्वीप समूह है आपका लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 2 आपके ये द्वीप समूह हो जाएंगे। ये देखिए भारत का मैप है। देखिए हम मैप के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार समझने की कोशिश करना। देखिए ये क्या, जो आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो ये क्या आपके, इसको हमने क्या राज्यों को बांट रखा है। तो हम राज्य वाली वीडियो में आपको प्रॉपर कराएंगे कौन सा राज्य किस तरफ पड़ता है और इसको याद करने का भी तरीका आपको बताएंगे। लेकिन इसमें हम आपको क्या भौतिक विभाजन, भू आकृतियाँ कराते हैं कि कौन सी भू आकृति कहाँ पर। देखिए ये आपके पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको हिमालय बताया था, तो ये आपका पश्चिमी हिमालय हो जाएगा, ये आपका पूर्वी हिमालय हो जाएगा, ये आपका उत्तरी पूर्वी हिमालय हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ हिमालय आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। पश्चिमी ये, पूर्वी ये, उत्तर पूर्वी ये। उसके बाद देखिए मैदान देख लेते हैं। ये आपका उत्तरी मैदान हो जाएगा, ये आपका इधर की तरफ हो जाएंगे पूर्वी मैदान, और इधर हो जाएगा आपका असम का मैदान, और ये हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल। तो ये आपके क्या हिमालय और ये आपके मैदान होगी। इसके बाद देख लेते हैं हम, ये आपकी ये उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि देख लेते हैं कौन सी है। ये आपकी उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि हो जाएगी और ये आपकी दक्षिण वाली हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आपका, मैं आपको बता देता हूँ आपके ये पठार। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी दक्कन का पठार। ये आपका उत्तर की तरफ हो जाएगा, उत्तरी दक्कन का पठार ये हो जाएगा आपका। दक्षिणी दक्कन का पठार आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका, हम जान लेंगे ये पूर्वी पठार, ये आपका पूर्वी की तरफ हो जाएगा, तो ये पूर्वी पठार हो जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं हम, ये आपकी पश्चिमी पहाड़ियाँ ही हो जाएंगी। ये क्योंकि पश्चिमी एरिया है तो ये पश्चिमी पहाड़ियाँ इधर हो जाएगी और आपकी पूर्वी पहाड़ियाँ ये वाली हो जाएंगी। तो ये आपका पठार हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम, देखिए तट्टे मैदान देख लेते हैं। आपके तट्टे मैदान क्या, देखिए ये आपका तटीय एरिया सारा क्या समुद्र से लगा हुआ है। ये 9 राज्य आपके गुजरात से लेके आपके इधर की तरफ आंध्र प्रदेश की तरफ तक ये सारे क्या समुद्री वाले हैं। तो इधर आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। आपके कौन से हो जाएंगे, पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर की तरफ हो जाएंगे आपके पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम, आपको बता देते हैं आपका ये रह जाता है द्वीप समूह। तो इधर की तरफ आपका पड़ेगा लक्षद्वीप द्वीप समूह, और इधर पश्चिमी की तरफ और पूरब की तरफ पड़ जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत रह जाती है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।